हे एवरीवन, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने जो अल्टीमेट एआई एजेंट क्रिएट किया है, जो हमारे मल्टीपल एजेंट के साथ कनेक्टेड डिफरेंट डिफरेंट टास्क के लिए हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। तो ये हमारा एक अल्टीमेट एजेंट है। इसके साथ हमने 5 अलग अलग एआई एजेंट क्रिएट किए हैं जो कि अलग अलग टास्क को हैंडल करने के लिए बनाए गए। सबसे पहले हमने एक ईमेल एजेंट लिया है। इसका काम होता है कि हमारे जो भी सारे ईमेल्स हैं उसके सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमने इसको बनाया है। एंड देन उसके बाद हमने एक कैलेंडर इवेंट क्रिएट किया है जो कि हमारा कैलेंडर मैनेज करता है। फिर ये एक कॉन्टैक्ट एजेंट है जो कि एयरटेबल पे कॉन्टैक्ट की लिस्ट ऐड कर सकते हैं। उस पर कोई चेंजेस करना हो या नया कॉन्टैक्ट ऐड या रिमूव करना हो तो वो हम कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमने एक कंटेंट एजेंट बनाया है जो हमारे लिए कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट या ब्लॉग पोस्ट के लिए कंटेंट क्रिएट करता है और उसको नोशन पे जाके सेव करता है। एंड हमने इस पे एक सर्च एजेंट ऐड किया है जो कि हमारी गूगल की क्वेरीज को हम जो भी सर्च करते हैं उससे हमको रिजल्ट आके देता है। एंड लास्ट में हमने कैलकुलेटर ऐड किया जो नॉर्मल हमारे मैथमेटिक्स टास्क के लिए। ठीक है, ये था हमारा एक अल्टीमेट एआई एजेंट। वन बाय वन सारी चीजें ब्रेक डाउन करेंगे कैसे आप अपने लिए भी इसको क्रिएट कर सकते हो। उससे पहले हम इसका एक लाइव डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम पे चलते हैं, इसको कुछ टास्क देते हैं कि ये कैसे काम करता है। ओके, सो हम इसको एक टास्क देते हैं कि एक इवेंट क्रिएट करो नमन के साथ कल डिनर के लिए, एंड उसको एक नमन के ईमेल पे सेंड कर दो। एंड लेट्स सी, हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या परफॉर्म करता है। तो अभी ये ट्रिगर हो गया, इसने टेक्स्ट वाला फील्ड लिया। एंड फाइनली ये कॉन्टैक्ट एजेंट के साथ पहले मेरा मतलब नमन का कॉन्टैक्ट सर्च करेगा। सर्च करने के बाद इसने कैलेंडर पे इनवाइट इवेंट क्रिएट किया एंड इसने ईमेल सेंड नहीं किया है। तो हम इसको फिर से कमेंट देंगे, सेंड दिस ईमेल टू नमन। एंड लेट्स सी क्या करता है। ओके, इसने नमन को भेज दिया, देन ईमेल हैज बीन सेंड टू नमन। ओके, अब हम देखते हैं इसने इवेंट क्रिएट किया कि नहीं। सो आज की डेट पे हम टुमारो हमने बोला था। ओके, डिनर विथ नमन 7 से 8 बजे उसने डिसाइड कर लिया कि 7 बजे डिनर के टाइम पे इसने इवेंट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, एंड हम लेट्स सी सेंड मैसेज पे चेक करते हैं। सो ओके, सो डिनर डिनर इवेंट स्केड्यूल्ड, हाय नमन। इसने हमारे ईमेल पे हाय नमन, आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, मतलब इसने डिनर का इनविटेशन भी सेंड कर दिया। ठीक है, चलो हम इससे कुछ और ट्राई करते हैं कि ओके, अभी हमने एक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू किया था तो इसने ये वाला नोड यूज़ किया। अभी हम इस बार वॉइस नोट देंगे इसको एंड चेक करेंगे तो ये इस वाले नोट के थ्रू हमारा टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो लेट्स create a LinkedIn post about AI and also draft in my email, and let's see. So ओके, ट्रिगर हो गया। अब इसने ये वाला नोट ले लिया, ये वॉइस के साथ इस यहाँ पे ट्रांसक्राइब करता है फिर एजेंट को भेजता है। जब हम टेक्स्ट वाला यूज़ करते हैं तो ये इस वाले नोट को कॉल करता है। ठीक है, हमने एक मेमोरी लगाई है जिससे हमारी प्रीवियस चैट को देख लेता है फिर मॉडल को यूज़ करके अभी ये कंटेंट एजेंट के साथ हमारे लिए लिंक्डइन की पोस्ट जनरेट कर रहा है। एंड पोस्ट जनरेट करने के बाद ये हमको नोशन पे सेंड कर देगा, ऐड कर देगा। हमने ड्राफ्ट के लिए बोला है तो इसने ईमेल पे ड्राफ्ट भी कर दिया है। सो इसको कंप्लीट होने के बाद लेट्स हम चेक करते हैं कि इसने क्या किया हुआ है। ओके, सो फाइनल इसने कंप्लीट दे दिया। सो इसने एक लिंक्डइन पोस्ट तैयार कर दी ये इस तरह से, एंड ईमेल का ड्राफ्ट तैयार कर दिया ये पूरा। लेट्स सी, हम चलते हैं ईमेल पे वापस से, हम अपना ड्राफ्ट चेक करते हैं इसने ईमेल पे कुछ ड्राफ्ट किया कि नहीं। ओके, ड्राफ्ट सेंड कर दिया इसने, सेव कर दिया एक्चुअली। सो ये ईमेल ड्राफ्ट है। अब सेम पोस्ट ये हम चल के देखते हैं कि इसने हमारे उस पे नोशन पे भी ऐड किया हुआ है। जो लेटेस्ट पोस्ट है ये हमारी सोशल मीडिया पोस्ट के लिए बना है। एक ड्राफ्ट जो हमारा ईमेल में सेंड किया वो सेम पोस्ट उसने यहाँ पे लिखी। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या नोड लिया है, सबसे पहले उसने इस वाले नोड को यूज़ किया एंड देन
कंटेंट लिखा, उसने कंटेंट एजेंट को यूज़ किया, ईमेल एजेंट को यूज़ किया एंड इसने फाइनल परफॉर्म किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे कुछ लाइव इवेंट्स हम पूछते हैं इससे कि अभी सो व्हाट आर माय अपकमिंग स्केड्यूल्ड इवेंट्स आर इन माय कैलेंडर एंड लेट्स सी क्या परफॉर्मेंस होती है इसकी। सो ये अगेन वॉइस नोट से हमने दिया है तो इस वाले नोट के साथ जाएगा एंड आई थिंक इसने ले लिया है। ओके, इसने मेमोरी से एक्चुअली ले लिया है, हमको कैलेंडर से चाहिए। सो चेक माई कैलेंडर एंड गिव मी माई ऑल द इवेंट्स ऑफ दिस एंड नेक्स्ट वीक एंड लेट्स सी अब क्या करता है। लास्ट टाइम उसने मेमोरी यूज कर लिया था तो उसको पता था कि उसका इवेंट है, इस वजह से उसने कैलेंडर को यूज नहीं किया था, राइट। तो अभी फाइनली ये कैलेंडर यूज किया है एंड ये जाके चेक कर रहा है कि इस वाले हफ्ते में हमारे कौन से इवेंट्स हैं जो स्केड्यूल्ड है। ओके, सो इसने लास्ट को हमारे जो दो इवेंट है हमारे, इसने दो इवेंट दिए। अभी जो डिनर वाला हमने बनाया था, एक हमारा टेस्ट इवेंट है ये 12 मार्च को। सी हम दोनों चेक करते हैं। जो डिनर वाला हमने एक टुमारो का शायद बनाया था, ओके डिनर वाला ये है एंड एक 12 तारीख का इसने टेस्ट इवेंट ये दिखा रहा है। ठीक है, सो हम इससे पूछते हैं कि हम ये जो 11 ये वाला जो है 11 तारीख का, हम इसको बोलते हैं कि इसको भी स्केड्यूल करके 12 तारीख को 7 बजे सेव कर दे। ठीक है, कैन यू रीस्केड्यूल डिनर विथ नमन टू 12th मार्च एट सेम टाइम एंड लेट्स सी। ओके, सो अगेन इसने कॉन्टेक्ट एजेंट लिया, फिर कैलेंडर एजेंट के पास जा रहा है एंड वापस से देखते हैं क्या करता है ये फाइनल पे। ओके, सो डिनर विथ नमन हैज बीन सक्सेसफुली, वाओ। सो इसने डिनर का भी जो इवेंट था हमारा उसने रीस्केड्यूल कर दिए एंड दोनों इवेंट 12th मार्च को कर दिए इसने। ठीक है, ओके, एक लास्ट इवेंट हम चेक करते हैं सर्च एजेंट ये कैसे काम करता है। सो फाइनली लेट्स आस्क व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ 2025 एंड लेट्स सी ये गूगल सर्च करके हमें रीसेंट रिजल्ट देता है कि नहीं, जो वो हमें पता चल जाएगा। तो ओके, अब इसने ओके सर्च एजेंट को करेक्ट उसने यूज़ किया एंड उसने रिजल्ट लेके गूगल से, अब देखो हमें क्या मिलता है फाइनल आंसर एंड लेट्स सी। आई थिंक इसने ट्रॉफी हैज कंक्लूडेड विद द फॉलोइंग रिजल्ट, फाइनल मैच यस्टरडे, डेट दे दी दुबई एंड इसने ये दे दिया इंडिया वॉन बाय 4 विकेट एंड स्कोर वगैरह सारी चीज़ें इसने दे दी एंड अदर मैचेस भी इसने जो हमारे थे वो सारे दे दिए। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे सारे टास्क बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। चलिए इसको फिनिश करते हैं, अब हम इसका लाइव डेमो देखते हैं। अगर आपको ये सारे टेम्पलेट्स, ये जितने भी मैंने ईमेल और जितने भी इवेंट्स हमने जितने भी एजेंट्स हमने क्रिएट करे हैं, ये सारे टेम्पलेट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे मैंने कम्युनिटी की लिंक दी है, वहाँ से आप क्लिक करके कम्युनिटी पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सिंपली आप प्रोडक्ट पे जाओगे, यहाँ पे मैंने सारे फ्री टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, ऑल फ्री टेम्पलेट्स पे क्लिक करके यहाँ से आप सारे टेम्पलेट्स डाउनलोड कर लेना और भी अपकमिंग जो टेम्पलेट्स होंगे हम यहाँ पे अपलोड होते करते जाएंगे। अब हम इसको फाइनल चेक करते हैं कि कैसे हमने इसको क्रिएट किया है एंड आप अपने लिए इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो वन बाय वन हम सब कुछ ब्रेक डाउन करते हैं ताकि आप भी इजीली इसको समझ पाओ। सबसे पहले हमने एक टेलीग्राम एजेंट बनाया है एंड जिसके थ्रू हम कुछ भी इंफॉर्मेशन एंड इसको टास्क देना है तो वो हम भेज सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हमने टेलीग्राम नोड लिया है, सिंपली टेलीग्राम अकाउंट कनेक्ट किया है। इसका मैंने एक वीडियो पास्ट में बताया हुआ है कैसे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम अकाउंट क्रिएट कर लोगे जब कनेक्ट करोगे एंड ऑन ट्रिगर पे सिर्फ आपको मैसेज रखना है एंड इस पर कुछ नहीं करना है। ठीक, हमने फिर उसके बाद नोट लिया स्विच का। स्विच का नोड हमने इसलिए लिया कि कई बार हम टेक्स्ट के साथ बोलें तो वो समझ जाए एंड वॉइस पे बोलें तो वो समझ जाए। स्विच दो नोड लगाए स्विच के लिए, तो एक टेक्स्ट के लिए हमने टेक्स्ट का फॉर्मेट लिया है एंड वॉइस के लिए हमने वॉइस का फॉर्मेट लिया है। एक टेक्स्ट आईडी मिलती है अगर मैं कुछ भी, फॉर एग्जांपल लेट्स सी
हाय, ठीक है। एंड इसको मैं टेक्स्ट देता हूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा इजीली। ओके, सो जब भी हम इसको मैसेज करते हैं तो यहाँ पे अगर स्विच पे देखोगे तो आप यहाँ पे आईडी मिलती है। हमने इस पे टेक्स्ट की आईडी ये वाली लगाई हुई है यहाँ पे। जब हम वॉइस वाला भेजते हैं तो यहाँ पे हमको ऑडियो आउटपुट मिल जाता है, तो ऑडियो की फाइल जो आईडी हमने यहाँ पे लगाई है, तो यहाँ पे हम ये वाला डेटा लेते हैं यहाँ पे, जो इसको कन्वर्ट करके हमको यहाँ पे देता है। एंड इन दोनों से हमें फाइनल मैसेज आता है हमारे एआई एजेंट पे। तो हमने एक टेक्स्ट का मतलब दोनों डिफरेंट डिफरेंट लगाए हुए हैं। तो ये वाला जो टेक्स्ट आता है हमारा, एक इस वाले से, ये वाला हेलो हाउ आर यू, तो ये वाला टेक्स्ट एक आता है हमारा जब चैट जीपीटी का वॉइस वाले ट्रांसक्राइब से आता है, तो एक परफॉर्म करता है, एंड एक जो एडिट वाले से आता है। कई बार सिंपल वन में भी आ जाता है, बट वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, कई बार इशू क्रिएट होता है, तो इसलिए हमने दो बार अलग अलग आईडी परफॉर्म करके फिर उनके आईडीज लिए, ठीक। एंड सिंपल हमने जो सबसे मेन एआई एजेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि इसके अंदर जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो हमने इसको रोल दिया है इंटीग्रेटेड एजेंट्स, जो हमारे एजेंट्स हमने कनेक्ट किए उन सारे एजेंट्स के नाम और उनका काम दिया हुआ है। फिर इस एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताइए कि इसको क्या करना है हर एजेंट के साथ। तो हमने हर एजेंट के बारे में बताया इसको, एंड कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं, ठीक है। एंड इस तरह से इसको बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए ताकि ये हमें अच्छे से परफॉर्मेंस करके दे। तो जब आप टेम्पलेट डाउनलोड करोगे तो आपको ये प्रॉम्प्ट भी उसके साथ मिलेगा, ठीक है। एंड वो यूज़ कैसे करते हैं, जब भी आपको जो भी टेम्पलेट आपको इंपोर्ट करना हो, तो आप यहाँ पे आना अपने क्रिएट वर्कफ्लो पे, एंड इंपोर्ट, पहले तो आप उसको सेव कर लोगे फाइल में, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करना, एंड अपनी फाइल के अंदर जो भी है वहाँ से जेसन फाइल जो आपने सेव करी वो इंपोर्ट करोगे, तो आपको यहाँ पे पूरा वर्क फ्लो एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ आपको क्रेडेंशियल्स कनेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो इस तरह से, एंड हमने फाइनल इसमें अगेन एक टेलीग्राम नोड लगाया है ताकि जो भी हमारा हमने इसको आउट इनपुट दिया उससे हमको ये रिप्लाई भी मैसेज भेज सके, ठीक है। तो इसमें हमने अगेन टेलीग्राम का अकाउंट कनेक्ट किया है, मैसेज रिसोर्स रखना है, ऑपरेशन सेंड मैसेज, ताकि वो हमको सेंड कर रहा है, पहले हमने इसको भेजा था। अब वहाँ से इसने टेक्स्ट को जेसन आउटपुट लिया हुआ है, टेक्स्ट आउटपुट, ठीक है। एंड रिप्लाई मार्कअप आप नन करोगे, एंड ये हमें वापस से शेयर कर देगा, ठीक है। तो ये वाला जो आउटपुट है हमने ये आउटपुट लिया है यहाँ पे। एंड जो चैट आईडी है, तो इस पे आप एक बार जाओगे, वेर इज चैट, चैट आईडी ये वाली, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे एज इट इज मतलब ऐसे मार्क हो जाता है, मतलब ऐसे लाके आप पेस्ट कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको सेव करना होता है। तो ये हमारा एक मेन जो एजेंट है हमारा ये कनेक्ट हो गया। अब इसके साथ हम मल्टीपल एजेंट्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कैसे कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले हमको इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क फ्लो, अलग अलग उस पे वर्क फ्लोज क्रिएट करने होते हैं डैशबोर्ड पे। तो जैसे कि हमने एक ये ईमेल वाला बनाया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईमेल वर्क फ्लो को एक बार ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे ये परफॉर्म करता है। हम ईमेल एजेंट पे चलेंगे, ये हमारा ईमेल एजेंट है। तो इसका जो है हमने मतलब हम यहाँ पे चैट मॉडल भी, जब आप सिंपल सिर्फ इसको इस पे ही परफॉर्म करना है तो चैट नोड लगा सकते हो। अभी हमने क्या किया कि व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्क फ्लो, मतलब इस वर्क फ्लो को हम इससे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। तो जब भी इसमें कुछ होता है और ईमेल को जब ये यहाँ पे कॉल करता है तो फिर हमारा ये रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो ये हमने कैसे लिया, जैसे कि हमने ये एक एजेंट बनाया है, एंड इसको हमने जैसे ये कॉल एजेंट, तो ये कैसे होता है कि आप यहाँ पे टूल पे आओगे, कॉल अनदर वर्क फ्लो, एंड वहाँ पे जो भी हमारे डेटाबेस पे जो भी हमारे वर्क फ्लोज बने हुए हैं हम वो सिलेक्ट करेंगे। तो वो हमारा यहाँ पे आके, जैसे मैंने ये ईमेल सेंड किया सिलेक्ट किया, तो वो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड इसकी सेटिंग में हमने सिंपल यहाँ पे आप देख लो कि इसकी सेटिंग में हमने दी है कि कॉल दिस टूल फॉर एनी ईमेल एक्शंस, एंड जो भी सिंपल इंस्ट्रक्शन है कि मतलब इसको कब यूज़ करना है, तो सब में हमने यही दिया हुआ है। इसको कैलेंडर से कनेक्ट किया, एंड यूज़ दिस फॉर कैलेंडर एक्शंस, ठीक है। तो सबके लिए सेम चीज़ है। अब हम जो है कि आते हैं हमारे ईमेल वाले पे।
तो इसको एक से एक वन बाय वन देखते हैं। तो ये जो है ये कैसे यूज़ होता है, आपको यूज़ करना है व्हेन सॉरी आप लिख लो कि एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट सब वर्कफ्लो, आप ये वाले यूज़ करोगे, ठीक है। देन आप जैसे यूज़ करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक क्वेरी लिखनी होती है, मतलब कि ये क्वेरी से डेटा लेता है। तो वो कैसे लेता है कि फॉर एग्जांपल इसको ना पिन करके यहाँ पे सेव करना होता है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि सब वर्क फ्लो से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा। तो ऐसे हम जैसे ये क्वेरी लिखते हैं मॉक डेटा पे, एंड हम यहाँ पे कोई भी टास्क लिख देते हैं ना, कि लाइक सेंड एन ईमेल टू नमन, ऐसे करके अगर हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने मतलब वो पूरा डिलीट कर दिया था। सिर्फ आपको इतना डिलीट करना है, ओके। एंड ये डिलीट होगा, यहाँ पे आप लिखोगे क्वेरी, QUERY क्वेरी, एंड यहाँ पे जो भी मतलब हमारा मैसेज क्वेरी आती है ना, तो वो यहाँ से ले लेता। तो ये हम जैसे सेव कर देते हैं, तो इस तरह से ये इसको अनपिन करना है, मतलब ये जब पिन करते हैं तो ये इसका डेटा इस पे ही रहता है। फिर इसको हम अनपिन कर देते हैं। इसका मैं एक पूरा डेडिकेटेड एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा कि आप इसको कनेक्ट कैसे करते हो, ठीक है। तो सिंपली ऐसे हमको कनेक्ट कर देना। तो हमने जैसे ये करके इसको अभी अनपिन कर दिया एंड आप सेव कर दोगे, तो फिर ये अनदर वर्क फ्लो से कनेक्टेड है। तो वो जो भी इस पे मतलब क्वेरी आएगी वो ये ले लेगा, ठीक। अब इस पे हमने जो कुछ भी लिखा वो यहाँ आता है। यहाँ से सबसे पहले इसको इस नोट को आता है, फिर हम जो कुछ भी देते हैं, जैसे सेंड ईमेल है तो वो इस वाले नोड पे जाएगा। एंड इस पे हमने क्या किया, अपना जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है इसका भी एक सेपरेट मैं बना दूंगा, क्योंकि N8N पे ही होस्ट कर रहे हैं। तो आप सिंपली जब भी कनेक्ट करते हो ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हो, बट जब आप सेल्फ होस्ट कर रहे होते हो तो आपको क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट मांग रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि गूगल क्लाउड में जाके वहाँ से हमको अपना गूगल क्लाउड पे अकाउंट बनाना होता है। वहाँ से एक बार अकाउंट क्रिएट कर लिया, देन वहाँ से हमको की मिल जाती है, तो वो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो इस पे वो प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो इसके लिए भी बना दूंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो हम जैसे ही जीमेल अकाउंट हम कनेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रखना है, रिसोर्स मैसेज रहेगा। ऑपरेशन हम सेंड वाला यूज़ कर रहे हैं, तो सेंड लेंगे। एंड टू सब्जेक्ट एंड मैसेजेस में आपको क्या लेना है हर बार, मतलब अभी पहले इस पे इंस्ट्रक्शन आता था कि फ्रॉम एआई यूज़ करना है, बट वो अभी हट गया है। तो आप इसको सेव कर लेना। ये जो फ्रॉम एआई का नोड है, आपको हर जब भी एआई से रिस्पॉन्स लेना तो आपको ये नोड लगाना है। आप ये वाले टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, मतलब इसको हमेशा एक्सप्रेशन पे रखोगे एंड चेंज कर लोगे कि ईमेल एड्रेस, एंड टू पे हम ईमेल एड्रेस ले रहे हैं, ठीक है। हम इसको ईमेल भी लिख देंगे तो वो समझ जाएगा, मतलब एआई से जो आता है वो हमको वो लेना है, ठीक है। सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट के साथ ये भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ ईमेल, स्पेस नहीं लगा, सब्जेक्ट ऑफ ईमेल। मतलब इस तरह से जो फ्रॉम एआई से डेटा आता है, तो वो ईमेल की बॉडी इस पे लेगा, ठीक, HTML फॉर्मेट में। तो इस तरह से इसको परफॉर्म कराना है। देन ये कैसे आता है कि ये जो ईमेल का डेटा पहले कि जो फ्रॉम एआई का डेटा कैसे आता है इसके पास, ये एआई है, ठीक है। तो जो भी क्वेरी आई इसके पास आई, अब इसने इससे क्रिएट करवाई, अब ये वापस से इसको भेजता है। तो ये जो हम फ्रॉम एआई लेते हैं वो इससे, मतलब फ्रॉम इस एआई टू इससे जो डेटा आना है, इसको जो लेना है वो इससे लेता है, ठीक है। अब हम ईमेल का देख लेते हैं। ईमेल रिप्लाई में सिंपली हमने क्या किया है, एक फ्रॉम एआई की अगेन हमने फॉर वही लगाया, आईडी द मैसेज आईडी लेना है, ईमेल बॉडी, ओके। एंड सारा कुछ इस पर रिप्लाई रख देना है, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। क्रिएट ड्राफ्ट में आप यहाँ पे क्रिएट करोगे, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लेना, मैसेज में ईमेल बॉडी रखना, एंड एक ऑप्शन पे टू ईमेल करके ईमेल एड्रेस, ठीक है। सारा कुछ फ्रॉम एआई से रहेगा, तो आपको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। रिसोर्स में आपको ड्राफ्ट रखना है, ठीक है।
जब हम देखेंगे मैसेज के लिए मैसेज, लेबल के लिए लेबल, ठीक है, एंड ड्राफ्ट के लिए ड्राफ्ट। ओके, तो एंड लेबल के लिए हमें अगेन सेम चीज़, सारी चीज़ लगनी, ऐड लेबल करके मैसेज आईडी। तो मैसेज आईडी में आपको क्या रखना है कि आईडी, द आईडी ऑफ द मैसेज, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो बट ये फॉर्मेट बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। एंड लेबल नेम, लेबल आईडी यहाँ पे यूज़ हो जाएगी। तो क्या होता है जब हम इसको अपने ईमेल का लाइक इसको अपने ईमेल का कनेक्शन दे देते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें स्टोर, मतलब सारी चीज़ें वहाँ से यूज़ कर सकता है। हमको बस इंस्ट्रक्शन देना होता है कि क्या करना है इसको। जैसे हमने गेट मनी दे दिया, मैसेज लिखा गेट मनी दे दिया, तो अब उसमें से हमको लिमिट सेट कर दी कि कितने मैसेज देना, तो हाउ मैनी ईमेल द यूज़र वांट, ठीक है। लिमिट बता दी कि जितने यूज़र को चाहिए, सेंडर जिसको सेंड करना उसके ईमेल पे, ठीक। तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। ये दो नोट इसलिए लगे हैं कि जैसे कई बार ये परफॉर्म नहीं करता है, जैसे कि अच्छा रिजल्ट नहीं आया, आई मीन कि एरर आ गया, तो हमने इस पे सेट किया कि रिस्पॉन्स अनेबल टू परफॉर्म टास्क। तो जैसे एरर आता है, अगर परफॉर्म नहीं किया तो इस ये अगेन इसको भेजता है, तो ये फिर से वापस से उसको ट्राई करता है, एंड अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो इस वाले एडिट फील्ड में चला जाता है, ठीक है। ये था हमारा मेन ईमेल एजेंट का, इस तरह से परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला जो है वो हमारा कैलेंडर एजेंट है। तो ये किस तरह से काम करता है, इसमें भी हमने सेम चीज़ लगाई है। हमको क्वेरी लगानी है जो इस वर्क फ्लो से, इस वाले से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। देन उस पर हमने कनेक्ट किया यहाँ ये वाला जो कैलेंडर एजेंट है, ठीक। तो इस यहाँ पे जैसे आया, इसके हमने इसको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है, हर एजेंट को हमने इंस्ट्रक्शन दिया, सबका सिंपल सिंपल इंस्ट्रक्शन है, वो आप जब टेम्पलेट डाउनलोड करोगे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने इसकी क्वेरी ली हुई है, क्वेरी जो यहाँ से आती है अदर वर्कफ्लो से, ठीक है। अब हमने इसको कैलेंडर का एक्सेस दे दिया, राइट। जैसे जीमेल का एक्सेस देते हैं वैसे कैलेंडर का एक्सेस क्रिएट करना होता है गूगल क्लाउड से। तो जब वो आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, एक ही बार करना होता है, फिर वो हर बार जब भी जितने मतलब वो N8N में सेव हो जाता है, तो हर बार आपको क्लाउड में जाने की ज़रूरत नहीं होती। देन आप टूल डिस्क्रिप्शन पे हम सेट ऑटोमेटिकली करते हैं, मैनुअली का ऑप्शन भी होता है, आपको ऑटोमेटिक करना है। रिसोर्स इवेंट क्रिएट बाय आईडी, अगेन यहाँ पे हम फ्रॉम एआई का फॉर्मूला लेंगे, क्यों, क्योंकि हम इस वाले एआई के साथ ट्रिगर कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो हम अगेन आईडी, कैलेंडर के लिए हम बाय आईडी, तो कैलेंडर आईडी यूज कर लेगा। एंड देन स्टार्ट, स्टार्ट के लिए फ्रॉम एआई स्टार्ट टाइम, मतलब कैलेंडर कब स्टार्ट करना है, कैलेंडर की टाइम एंड क्या है, जैसे 1 घंटे का, तो 1 घंटे के हिसाब से अपना सेव कर लेगा, ठीक है। एंड टाइमिंग का होता है कि टाइमिंग कैसे देना, तो आपको जैसे हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो ये जो नाव है ना, यहाँ पे आप डबल ऐसे ब्रैकेट करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये नाव, ठीक। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो नाव का जो वो है कोड यहाँ से लग जाएगा। एंड आपको करंट अपनी इंडिया की टाइमिंग के लिए आपको यहाँ से जाना है सेटिंग पे, एंड सेटिंग पे यहाँ पे आपको कोलकाता लिखना है, ठीक है। अमेरिका का होता है, या मतलब जहाँ का आप सर्वर लिए हो वहाँ का होता है, तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, सेव कर दोगे तो फिर वो नाव में यहाँ का टाइम मिलेगा, ठीक है। डिलीट इवेंट के लिए हमने अगेन सारी चीज़ें सेम रखी। इवेंट यहाँ पे बस ये हमको मेन रहता है कि हमको जो परफॉर्म करवाना हम उसको लेते हैं। जैसे डिलीट लिया, हमने एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर ली, किस ईमेल आईडी का जो कैलेंडर है, और ये जो है इवेंट आईडी इसको फ्रॉम एआई से लेना है, ठीक है। क्रिएट इवेंट पे भी हमने सारी चीज़ें सेम है, फ्रॉम एआई से वही चीज़ें लेनी, इवेंट आईडी। एंड इसमें हमने अटेंडीज के साथ ये वाला किया कि जैसे ये तो होता है कि एक खुद ये सेपरेट इवेंट के लिए होता है एक ये वाला, एंड ये होता है अटेंडीज के लिए, तो जिसमें कि अटेंडीज का ईमेल एड्रेस भी वो यूज़ करे, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये क्रिएट इवेंट डिलीट एंड मतलब सारे जो भी हमारे नोड है इस तरह से कनेक्ट करना, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगेन हम सेम वही एडिट फील्ड हमने सेम वाला लिया हुआ है, एंड ये दोनों सब में कनेक्ट, आप सिंपल कॉपी पेस्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमने एक कॉन्टेक्ट एजेंट बनाया है। तो इसका काम क्या है कि कोई भी इस पे जो हमारी एक एयर टेबल है,
जैसे हमने ना जो आप देख रहे होगे कि जब हम उसको लाइव डेमो देख रहे थे, तो वो यहाँ से नाम सर्च कर रहा था, जो मेरी ईमेल आईडी उसने ली थी ना किसको सेंड करना है, तो वो इस वाली टेबल से ले रहा था। मतलब ये हमने कॉन्टेक्ट टेबल बनाई, इसको हमने कनेक्ट किया उससे। तो इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे मान लो आपने ये टेबल बनाई, अब यहाँ पे आपको बिल्डर पे आना होता है, बिल्डर हब पे जाओगे, तो यहाँ पे एक आपको इसकी एपीआई की यूज़ करनी है, तो टोकन आईडी क्रिएट न्यू टोकन आईडी, यहाँ पे आप नाम हम लिख के टोकन आईडी क्रिएट कर दोगे। राइट रीड और कहाँ गए बेस स्कीमा का भी रीड और राइट दे देना एक्सेस, ठीक है। और जैसे ही वो आएगी आपकी, तो आपको ये वाली आईडी आपको मिलेगी, आप आईडी कॉपी करके एयर टेबल पे यहाँ पे जो हम कनेक्ट करेंगे, ये एपीआई की मांगता है यहाँ पे, तो वो यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, तो यहाँ से वो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। तो जब कनेक्ट हो जाती है तो आपको ये सेम रखना है, यहाँ पे आप रिकॉर्ड लोगे, ऑपरेशन सर्च एआई एजेंट का डेटाबेस, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे हमारा जो भी उस लिस्ट में से कॉन्टैक्ट वाला जो रिकॉर्ड जो मतलब हमारी जो लिस्ट बनी है एयर टेबल पे टेबल, वो सिलेक्ट करोगे एंड सिंपल आप यूज़ इसको सिंपल छोड़ दोगे। ये कैसे यूज़ करना होता है कि जैसे मान लो ऐड या अपडेट कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले ये गेट कॉन्टैक्ट हम लगाएंगे, ताकि हमारी आई जो भी हमारी टेबल है उस पर जो भी हमारा डेटा है, ठीक, तो उस डेटा से वो पहले सर्च कर ले कि ये अवेलेबल है, इसमें नहीं है, अवेलेबल है तो इस पर अपडेट करना है, अगर नहीं है तो फिर हमें क्रिएट करना है, ठीक। तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर ऐड और अपडेट, तो ऐड और अपडेट से क्या होता है कि जैसे हमने क्रिएट यहाँ पे लेना क्रिएट और अपडेट, जब डिलीट के लिए गेट के लिए अलग सर्च के लिए अलग, तो ये क्रिएट वाले के लिए हम इसको लेते हैं। फिर हम सेम अपनी टेबल सेलेक्ट करते हैं। अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कि कॉलम टू मैच ऑन इसलिए कि आपको एक कॉलम फिक्स कर लो, यहाँ पे सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना, नेम बेटर होगा, ठीक। तो यहाँ पे नेम का कॉलम, और नेम के लिए फ्रॉम एआई से नेम लोगे जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, एआई के थ्रू। एंड यहाँ पे ईमेल के लिए फ्रॉम एआई से ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर। एंड अगर आप इस टेबल में वेर इट इज, अगर आप इस टेबल में अगर कोई कॉलम यूज़ करते हो यहाँ पे, तो वो हमको यहाँ पे मतलब ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक। तो आप फ्रॉम ए आई से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मल्टीपल है तो आप किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना जो यूनिक हो, तो नेम बेटर होता है, तो आप और दूसरा भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल ये सारी सेटिंग्स रखनी है। एंड डिलीट कॉन्टैक्ट के लिए सिंपल आपको फ्रॉम एआई से रिकॉर्ड आईडी रखना है, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ पे जो है ये वाला डिलीट का ऑप्शन चुन लेना है, ठीक। एंड हमारा एक और एजेंट रिमेनिंग है जो है कंटेंट का। तो ये क्या है, इसको हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसका काम है सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करना, एंड इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करता है। ये क्वेरी हमको कहाँ से मिलती है, जो हमने यहाँ पे सेट करी हुई थी, ठीक है। फिर ये इस मॉडल्स के साथ मिलकर कंटेंट क्रिएट करता है, एंड फिर आपको नोशन पे जाके जो है सेव करता है। तो नोशन हमको जो है ऑटोमेटिकली रखना, नोशन का अकाउंट अगेन नोशन की क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल जो आता है यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसको हम देख लेते हैं वेर इज नोशन। तो ये जो हमारा एक मेन टेबल है, ठीक है, तो नोशन के लिए आपको जाना होता है कहाँ पे, सेटिंग में, कनेक्शंस में आप जाओगे, आपको कनेक्शंस में डेवलपर, हाँ, डेवलप मैनेज में आप जाओगे। देन यहाँ पे आपको इसके इंटीग्रेशंस देखेंगे, ये जो हमारा वाला है वो कनेक्टेड है। आप यहाँ पे एक्सेस वर्क स्पेस का नाम लिखना, और ये सब सेव करोगे। देन फिर आप कंटिन्यू करोगे तो आपको इसकी एपीआई की मिल जाएगी, ठीक है। जैसे हमारी ये है तो इसकी एपीआई की यहाँ पे है। देन ये की हम कॉपी करके वहाँ सेव करते हैं हमारे इस वाले पे, नोशन के, जो अभी हमने ये यहाँ पे ऐड करी, ये यहाँ पे आप सेव करके सिंपली क्लिक कर देना, तो ग्रीन हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। रिसोर्स हमने पेज लिया है। एंड इसको एक चीज़ और कनेक्ट करनी होती है कि जैसे हमको इस वाले पेज पे डेटा भेजना है,
राइट, इस वाले पेज पे। तो जैसे हमने ये पेज खोला, ठीक है, हमने ये पेज बनाया है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है एंड कनेक्शंस में जाके आपको ये जो मतलब जो हमने नाम दिया था ना इंटीग्रेशन पे, तो ये आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक, तो उसको आप सिलेक्ट करोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा। अभी हमारा ऑलरेडी एक्टिव है इसलिए ही यहाँ पे दिख रहा है। तो जब ये कनेक्ट हो जाएगा तभी हम जो भी डाटा भेजेंगे वो नोशन में सेव होगा। देन यहाँ से हम ऑपरेशन पे क्रिएट करते हैं। पेरेंट पेज का यूआरएल हमको क्या लेना है, नोशन का ये जो ये वाला यूआरएल है ना, ये वाला सिंपली आपको इसको कॉपी पेस्ट कर देना है हमारे नोशन पे, ठीक है। एंड टाइटल फ्रॉम एआई सेट, हमको टाइटल यूज कर लेना है। एंड हमने इंस्ट्रक्शन में दिया है कि जब भी कोई पोस्ट तैयार करे तो वो हमको एक टाइटल भी दे, ठीक। तो एआई से हमको टाइटल मिल जाएगा। टाइप और नेम हम पैराग्राफ के उसमें फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं। एंड देन फ्रॉम एआई से हमको आउटपुट लेना है, वो जो हमको आउटपुट मिलेगा किसका, एआई का, ठीक है। तो फ्रॉम एआई से हम आउटपुट ले लेंगे इस वाले से। तो जैसे हमारे लिए कोई भी पोस्ट ये क्रिएट करता है तो ये ऑटोमेटिकली नोशन पे जाके इस तरह से टाइटल सेव कर देता है, ठीक है। एंड टाइटल के अंदर वो जिस तरीके की आप पोस्ट बोलोगे तो वो पोस्ट बना के सेव कर देगा। अगर आप ट्वीट कर रहे हो तो वो उस हिसाब से बनाएगा, ब्लॉग लिखना तो वो लॉन्ग पोस्ट बनाएगा, तो वो फिर जो भी आप इसको बोलोगे उस तरीके से वो बना के हमको दे देता है, ठीक है। एंड सिंपली हमने फील्ड वही वाले लगाए हैं ताकि वो एरर को हैंडल कर सके एंड वापस से एक बार रीट्राई कर सके, ठीक। तो ये हमारे मेन जो थे एजेंट थे। एंड जो हमने एक और एजेंट ऐड किया था इस पे, सर्च एजेंट का, इस सर्प एपीआई का अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है सिंपली ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपली सर्प एपीआई की लगती है, वो मैं देख लेता हूँ कैसे आपको लगाना है। जस्ट गो टू द सर्प एपीआई एंड वहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लेना। तो इस वाले पे जैसे आप अकाउंट बनाओगे, जैसे हमारा ये अकाउंट है, हमको इस अकाउंट की ये एपीआई की मिलती है, ये वाली की हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम इसके गूगल के सारे जो है जैसे कि सर्च के, मैप्स के, इवेंट्स, यूट्यूब्स, एवरीथिंग जो भी गूगल में सर्च होता है, गूगल के प्रोडक्ट में सर्च होता है, वो सारा कंटेंट हम उस एपीआई के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं एंड हम अपने एजेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर एजेंट है तो इसका काम सिंपली हमें मैथ्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए हमने इसको लगाया हुआ है। एंड मेमोरी, मेमोरी का ये रहता है कि हमने जैसे मेमोरी लगा दी, हमने यहाँ पे 5 लिखा तो मिनिमम जो पीछे की 5 चैट्स हैं वो इसको याद रखता है। तो जैसे मान लो मैंने इसको कुछ टास्क भेजा एंड देन फॉलो अप टास्क देना है, तो वो मेमोरी के थ्रू ही वो फॉलो अप टास्क समझ पाता है। अगर हम इसको नहीं रखते हैं तो वो हर टास्क को बिल्कुल नए टास्क की तरह लेता है। तो इस वजह से हमको ये मेमोरी रखनी पड़ती है। तो इस तरह से हमने इस वाले एआई एजेंट को बनाया हुआ है जो हमारा एक अल्टीमेट असिस्टेंट है, सारे काम करता है। हम इसको मल्टीपल टूल्स, मल्टीपल एजेंट के साथ और भी कनेक्ट कर सकते हैं, और भी पर्सनल काम हम इससे करवा सकते हैं और वो हमारे लिए सब कुछ टेलीग्राम से ऑपरेट करके देगा। तो ये था हमारा एक कंप्लीट ब्रेकडाउन जो आप अपने लिए भी क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, पसंद आया हो। तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना लोगों के साथ। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू।